हेलो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आरआरबी ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है और और 10+2 आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। जितने भी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आज हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। लगभग हमें 300 क्वेश्चन पूछा गया था हर एक शिफ्ट में। टोटल शिफ्ट मिलाकर 300 क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हम लोग बारी बारी से इसका डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट टेम्पलेट्स को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, .ppmx। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो खाली फाइल यानी एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, mkdir। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक श्रेणी फाइल सिस्टम पर विचार करें। यदि कोई यूजर किसी रिकर्सिव ऑप्शन के बिना स्टैंडर्ड्स डिलीट डायरेक्टरी कमांड का उपयोग करके एक नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने का प्रयास करता है तो संभावित परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, केवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हटा दी जाएगी और उसके बाद में फाइलें सब डायरेक्टरी ऑर्फन हो जाएगी, यानी केवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हटा दी जाएगी तथा फाइलें सब डायरेक्टरी ऑर्फन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विंडोज़ 10 CMD में कौन सी कमांड बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशिका में सभी .log फाइलों को डिलीट कर सकती है? तो क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा, इरेज star.log। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबे MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उत्पाद नाम पर कई इंस्टेंसेस एक विशिष्ट कैरेक्टर स्टाइल लागू की गई है। यदि उत्पाद नाम के इन सभी इंस्टेंस का फॉन्ट और रंग बदलने की आवश्यकता है तो इसके लिए सबसे दक्ष तरीका क्या है? तो 5 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉर्मेटिंग विकल्पों के साथ फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन का उपयोग करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि CPU में एक साथ कई निर्देशों को निष्पादित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो 6 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में किसी MS एक्सेल सूत्र में थ्रो डायमेंशनल रेफरेंस का उपयोग सबसे प्रभावी रूप से आवश्यक होगा? तो 7 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एक चार्ट बनाना जो कई अलग अलग वर्कबुक से प्राप्त डाटा पॉइंट्स को विजुअलाइज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम सेटिंग बदलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज़ 11 OS ऑपरेटिंग सिस्टम मेनू ओपन करता है? तो 8 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विंडोज़ QG+S। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ के किस संस्करण में स्टार्ट मेनू की शुरुआत हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विंडोज़ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में मिक्स्ड सेल रेफरेंस का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प SM एक्सेल के नए संस्करणों में प्रस्तुत किए गए स्पील रेंज फीचर के कार्य का उचित वर्णन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब सूत्र द्वारा कई मान प्राप्त होते हैं तो यह सूत्र की आउटपुट रेंज का साइज डायनेमिक रूप से बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा SRAM DRAM के बीच उनके आंतरिक आर्किटेक्चर और परफॉर्मेंस विशेषताओं के संदर्भ में प्राथमिक अंतर का वर्णन नहीं करता है? तो 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। SRAM अधिक ट्रांजिस्टरों प्रायः प्रति सेल 6 ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है, जो इसे कम
सघन बनाता है, जबकि डी रैम प्रति सेल केवल एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर का उपयोग करता है जो इसे अधिक कॉम्पैक्ट बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम के संदर्भ में रजिस्टरों से द्वितीयक भंडारण की ओर जाते समय एक्सेस गति और प्रति बीट लागत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानतः सत्य है? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सेस गति की कम हो जाती है और प्रति बीट लागत बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स ओएस में किस फाइल नाम का ओल्ड नेम डॉट टी से न्यू नेम डॉट टी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टॉच ओल्ड नेम डॉट टी न्यू नेम डॉट टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते समय सेव एज पिक्चर प्रेजेंटेशन विकल्प का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कम बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्शन पर देखने के लिए प्रेजेंटेशन को ऑप्टिमाइज करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज आधारित सिस्टम में अल्ट कुंजी का निम्न में से कौन सा संयोजन एक्टिव विंडो के कंटेक्चुअल कंट्रोल मेनू को डिस्प्ले करने की सबसे अधिक संभावना रखता है, विशेष रूप से तब जब टाइटल बार अगम हो? तो 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्ट प्लस स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा यदि प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करता है कि प्रेजेंटेशन उन प्राप्तकर्ताओं के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से स्लाइड शो व्यू में ओपन होता है जिसके पास MS पावर पॉइंट इंस्टॉल नहीं है? तो 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पावर पॉइंट शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपर केस अक्षर B के ASCII का मान को निरूपित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानक ASCII को कोड का उपयोग करके कितने अद्वितीय वर्णों को दर्शाया जा सकता है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 128। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों, MS वर्ड डॉक्यूमेंट को वाटर मार्क अप्लाई करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सेटिंग प्रत्येक पेज पर इनके सटीक स्थान निर्धारण और साइज पर सबसे कम नियंत्रण प्रदान करता है? तो 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कस्टम पिक्चर वाटर मार्क इंसर्ट करना तथा इसके स्केल और वॉश आउट सेटिंग को एडजस्ट करना, ऑप्शन नंबर 21 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कन्वॉय प्रभाव यानी कन्वॉय इफेक्ट के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, जहां एक लंबे समय से चल रही प्रक्रिया अपने पीछे चल रही छोटी प्रक्रियाओं को अवरुद्ध कर देती है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने प्री इंस्टॉल्ड पेनेट्रेशन टेस्टिंग टूल्स के कारण लैपटॉप और डेस्कटॉप पर इथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, काली लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मूलभूत परिचालन यानी फंडामेंटल ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए कमांड लाइन इंटरफेस या टर्मिनल में टैब कुंजी दबाने का तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ता है? तो 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
यह एक अलग वर्चुअल टर्मिनल या कंसोल पर स्विच हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MS एक्सेल इंटरफेस का निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट वर्तमान में सक्रिय सेल या सेल की सिलेक्ट की गई रेंज का नाम डिस्प्ले करता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूजर MS पावर पॉइंट में बुलेटेड सूची बनाना चाहता है। सूची आइटम टाइप करने और इंटर दबाने के बाद वह एक सब बुलेट पॉइंट्स एक निम्न स्तरीय बुलेट क्रिएट करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया इसे विश्वसनीय रूप से प्राप्त करेगी? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट प्लस इंटर दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप चाहते हैं कि आपके दर्शक MS पावर पॉइंट 300 यानी 365 स्लाइड में आपके नोट्स न देख पाएँ तो आपको स्लाइड शो के दौरान किस व्यू का उपयोग करना होगा? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीडिंग व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पावर पॉइंट 365 में नई स्लाइड बनाने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड सॉर्टर पैन में राइट क्लिक करना और न्यू स्लाइड को सिलेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस परिदृश्य के कारण MS एक्सेल सूत्र में HREF एक्सक्लेमेटरी त्रुटि उत्पन्न होती है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी ऐसे पंक्ति या स्तंभ को डिलीट करना जिसमें किसी अन्य वर्कशीट में सूत्र द्वारा संदर्भित सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक उपयोगकर्ता वर्चुअल रियलिटी परिवेश के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस इस इमर्सिव परिवेश के भीतर नेविगेशन और इंटरेक्शन का प्राथमिक साधन होने की सबसे कम संभावना है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्शनीय प्रतिक्रिया प्रदान करने वाले हैप्टिक दस्ताने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस टाइप की मेमोरी को सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी कहा जाता है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैश मेमोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में एक संपूर्ण पैराग्राफ को त्वरित रूप से सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैराग्राफ में कहीं भी डबल क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पदानुक्रमित फाइल सिस्टम संरचना में रूट डायरेक्टरी का क्या महत्व है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक विशेष डायरेक्टरी है जिसमें आवश्यक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल फाइलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल सिस्टम के लिए सरल वृक्ष संरचना यानी सिंपल ट्री स्ट्रक्चर की तुलना में डायरेक्टरी एसाइक्लिक ग्राफ यानी DAG संरचना का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। DAGs फाइलों को तेज़ी से पथक्रमण और सोचने की सुविधा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MS एक्सेल में किस प्रकार का सेल रेफरेंस किसी फार्मूले को किसी अन्य स्थान पर कॉपी करने पर कॉलम लेटर और रो नंबर दोनों को स्वचालित रूप से मॉडिफाई करता है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिक्स्ड रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वान न्यूमैन आर्किटेक्चर द्वारा प्रस्तुत स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कंप्यूटर जो प्रोग्राम निष्पादन के लिए मुख्य रूप से बाह्य भंडारण उपकरणों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ OS में निम्नलिखित पावर सेल कमांड क्या करेगा? तो पावर सेल कमांड क्या करेगा? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी C/Lux फोल्डर को रिसाइकल बिन में मूव कर देगा, यानी रिसाइकल बिन में मूव कर देगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 38, मानक सीडी रोम ड्राइव में उपयोग किए जाने वाले लेजर की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ, और तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है वेवलेंथ, और प्रकार क्या होता है? तो 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 850 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में वान न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बीच मूलभूत अंतर को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हार्वर्ड आर्किटेक्चर निर्देशों और डेटा को एक साथ प्राप्त करने की सुविधा देता है, जिससे संभावित रूप से प्रदर्शन में सुधार होता है, जबकि वान न्यूमैन आर्किटेक्चर आमतौर पर उन्हें एक ही मेमोरी स्पेस में क्रमिक रूप से प्राप्त करता है। देखो दोस्तों, आरआरबी ग्रेजुएट लेवल में कंप्यूटर का लेवल कितना हाई था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। CMOS जो प्रायः सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो स्टोर करने से संबंधित होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल मेमोरी आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स के संदर्भ में रोम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है और अंकगणितीय ऑपरेशन को हैंडल करता है, यानी एग्जीक्यूट और अंकी गणितीय ऑपरेशन को हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ 11 OS में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड इंटरप्रेटर कंप्यूटर की ड्राइव, डिस्क, पार्टीशन, वॉल्यूम या वर्चुअल हार्ड डिस्क को मैनेज करने में मदद करता है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंटेशन क्रिएशन के इसके प्रारंभिक चरण में बेसिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है? तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा सी, कंटेंट के लिए प्लेस होल्डर। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व निर्धारित थीम कलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विंडोज़ 11 में फाइल को रीनेम करने का प्रयास करते समय एक्सेस इन डिनाइड त्रुटि क्यों प्राप्त होती है? तो 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, फाइल का कोई एक्सटेंशन न होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन MS वर्ड में एक ही डॉक्यूमेंट में एक नई क्रमांकित लिस्ट इंसर्ट करने पर पिछली लिस्ट में क्रमांकन जारी रखने से संबंधित व्यवहार का उचित वर्णन करता है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमांकन जारी रखना केवल तभी संभव है जब दोनों लिस्ट में बिल्कुल समान क्रमांकन स्टाइल और स्तर का उपयोग किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट के स्लाइड मास्टर व्यू में व्यक्तिगत लेआउट मास्टर्स की तुलना में शीर्ष स्तरीय मास्टर स्लाइड को कस्टमाइज करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 46 का बी, शीर्ष स्तरीय मास्टर केवल तभी प्रासंगिक होता है जब प्रेजेंटेशन को ऑन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मदरबोर्ड में इस उच्च स्पीड संचार की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक सीधे CPU से जुड़ा होता है? तो 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, GPU। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विंडोज़ आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने से रोकती है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाइल का नाम 255 वर्णों से अधिक लंबा, यानी इससे ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयोगकर्ता इंटरेक्शन के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड
365 में चयनित टेक्स्ट में मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हटाने का शॉर्ट की क्या है, यानी मैं मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हटाने का शॉर्ट की क्या है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 का ऑप्शन नंबर बी यानी Ctrl+S बार। तो थैंक यू दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं अगले वीडियो में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।